मशरिक़ वुस्ता में जंग की आग बुझाने की कोशिशें, पाकिस्तान फ्रंट फुट पर। वजीर आजम शहबाज शरीफ और ईरानी सदर का टेलीफोनिक राबता, 1 घंटे से जायद गुफ्तगू। कशीदगी के खात्मे के लिए सिफारतकारी पर तबादला ख्याल। नायब वजीर आजम और फील्ड मार्शल के राबतों से आगाह किया। नायब वजीर आजम का कतरी वजीर आजम से राबता, खित्ते में कशीदगी कम करने की अहमियत पर जोर। कतरी वजीर आजम ने पाकिस्तान की सिफारतकारी और मुज़ाकरात की कोशिशों को सराहा। इसहाक डार का इंडोनेशिया के वजीर खारजा से भी राबता, खित्ते की बदलती सूरत हाल के तनाजुर में करीबी राबते में रहने पर इत्तेफाक। PSL में पेशावर ज़ल्मी ने रावलपिंडीज को 5 विकेट से हरा दिया। 215 रन का हदफ 5 गेंद पहले हासिल कर लिया। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी आलमी तवज्जो का मरकज, ईरान और अमेरिका को मेज पर लाने के लिए बड़ी पेशरफ्त। मिस्र, सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के वज़ीर खारजा का अहम तरीन इजलास कल इस्लामाबाद में होगा। हकान फैदान, फैसल बिन फरहान और डॉक्टर बदर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की दावत पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात शेड्यूल। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी खत्म कराने के लिए कोशिशों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी, नताइज भी सामने आएंगे। ट्रंप का जंग के अहदाफ से 2 हफ्ते दूर रहने का दावा, कहा ईरानी रजीम के खतरात कम कर रहे हैं। नए सुप्रीम लीडर का कुछ इल्म नहीं, मशरिक़ वुस्ता को जहरियत और ब्लैकमेलिंग से आज़ाद करवा दिया। तेहरान को आबना हुर्मुज़ खोलना पड़ेगी, नेटो ने जरूरत पड़ने पर हमारी मदद नहीं की, रवैया याद रखेंगे। अमेरिकी सदर का एक बार फिर पाक भारत जंग का तज़किरा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तारीफ, बेहतरीन इंसान करार दे दिया। अमन की कोशिशों के दौरान बदतरीन जाहरियत, अमेरिका और इसराइल ने तेहरान में यूनिवर्सिटी पर बमबारी कर दी। इस्फहान में भी हमले, मेहराबाद एयरपोर्ट के करीब धमाके, बुश शहर में पावर प्लांट और खंदाब में वाटर प्लांट निशाना। आलमी तवानाई एजेंसी ने तस्दीक कर दी, ताबकारी के खराज का इम्कान मुस्तरद। अमेरिका ईरान में गैर कानूनी हथियार इस्तेमाल कर रहा है, वाशिंगटन पोस्ट का इंकशाफ। जनूबी लबनान में इसराइली तैयारों की किसानों पर बमबारी, 4 शामी शहरी जाँ बहक, 9 जख्मी। 5 जनानी इनकलाब का भरपूर जवाबी वार, इसराइल पर मिसाइल दाग दिए, 1 शख्स हलाक, मुतादिद जख्मी। हिजबुल्लाह के भी हमले, 9 इसराइली फौजी जख्मी। यमनी हौसियों ने भी इसराइल पर मिसाइल दाग दिए। अहदाफ के हुसूल तक ऑपरेशन जारी रहने का ऐलान। मशरिक़ वुस्ता में अमेरिकी तनसीबात ईरान के निशाने पर, दुबई में 500 से ज्यादा अमेरिकी फौजियों को निशाना बनाने का दावा। ट्रंप को समझना होगा ये खित्ता अमेरिकी फौजियों का कब्रिस्तान बनेगा, ईरानी फौज ने खबरदार कर दिया। अबू धाबी में मिसाइल और ड्रोन्स का मलबा गिरने से 5 अफराद जख्मी। खलीफा इकोनॉमिक जोन में 3 मकामात पर आग भड़क उठी। सऊदी अरब में सुल्तान एयरबेस पर अमेरिका को बड़ा नुकसान, कई रिफ्यूलिंग तैयारे मुतासर होने का इंकशाफ, 12 अमेरिकी एहलकार जख्मी। इराकी मजामती तंजीम का उर्दन में मुतादिद एयरबेसिस को निशाना बनाने का दावा। ओमान की सलाला बंदरगाह पर ड्रोन हमला, कारकुन जख्मी। खित्ते के ममालिक सलामती चाहते हैं तो अपनी सरजमीन जंग के लिए इस्तेमाल होने ना दें, ईरानी सदर की तंबीह। इसराइली वज़ीर आज़म और मोसाद के सरबराह के दरमियान शदीद इख्तलाफात। सेहूनी मीडिया के मुताबिक मोसाद चीफ ने नेतन्याहू को ईरानी हुकूमत गिरने की यकीन दहानी कराई थी। ईरानी क़यादत की शहादत के बाद तेहरान में दोबारा हंगामों का प्लान था। मंसूबा नाकाम होने पर डेविड बर्निया मंजर से गायब। 1 हफ्ते से कई इजलास में शिरकत नहीं की। ईरान ने इसराइली एटमी साइट के करीब मिसाइल हमला करके सेहूनी रियासत के होश ठिकाने लगा दिए। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने सेहूनी को हुकूमत के मुशीर को आईना दिखा दिया। आबना हुर्मुज़ बंद, सप्लाई मुअत्तल। इंटरनेशनल मार्केट में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव, ब्रेंट क्रूड के दाम 4% बढ़ गए, $112 फी बैरल पर ट्रेड। अमेरिकी तेल $99 फी बैरल पर आ गया। आबना हुर्मुज़ की बंदिश के जिम्मेदार अमेरिका और इसराइल। आबी गुजरगाह सिर्फ दुश्मन और उनके इत्तेहादियों के लिए बंद है, ये हमारा कानूनी हक है। ईरानी वज़ीर खारजा का अब 2 टोक मौक़िफ़। टेलीफोनिक गुफ्तगू में रूसी वज़ीर खारजा ने आलमी कवानीन मुकद्दम रखने पर जोर दिया। मशरिक़ वुस्ता में जंग के बायस अद्वियात का खाम माल दरामद करने में मुश्किलात, ज़ियाबती समेत मुख्तलिफ अद्वियात की कीमतों में होशरुबा इजाफा।
पाकिस्तान को IMF से मजीद 1.2 अरब डॉलर मिलने की राह हमवार। स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। रकम बोर्ड की मंजूरी के बाद जारी होगी। मईशत में बेहतरी, महंगाई और करंट अकाउंट कंट्रोल में है। इमदाद बढ़ाने का फैसला, महंगाई के असरात कम करने के लिए किया गया। एलामिया जारी। स्टेट बैंक कीमतों में इस्तेहकाम के लिए सख्त पॉलिसी रखी रहेगी। जरूरत पड़ने पर शरह सूद में इजाफा किया जा सकता है। मशरिक वस्ता में जंग के बायस अद्वियात का खाम माल दरामद करने से मुश्किलात, ज़्यादती समेत मुख्तलिफ अद्वियात की कीमतों में होशरुबा इजाफा। इंसुलिन की कीमत 2 गुना से भी बढ़ गई। बदहजमी, तेजाबियत, थायराइड और टाइफाइड की दवाएं भी महंगी। जमीन को माहौलियाती खतरात से बचाने और तवानाई की बचत के लिए अर्थ आवर आज मनाया जाएगा। जमीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इज्तिमाई इक़दाम नागुज़ीर हैं। सदर मुमलिकत का पैगाम। वज़ीर आज़म की रात 8:30 से 9:30 बजे तक गैर ज़रूरी रोशनियां बंद रखने की अपील। ताजिकिस्तान के साथ 2 तरफा तिजारती ताल्लुकात के फ़रोग़ के ख्वाहां। दोनों ममालिक मजहब के मजबूत बंधन से जुड़े हुए हैं। विफाकी वज़ीर मवासिलात अब्दुल अलीम खान की ताजिकिस्तान के सिफारत खाने आमद। ताजिक सफ़ीर से गैर रस्मी मुलाकात, तिजारती उमूर में इजाफे और ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत। ताजिक सफ़ीर की खित्ते में ज़िम्मेदाराना किरदार पर पाकिस्तान की तारीफ। कहा, पाकिस्तान के ट्रेड कॉरिडोर से ज़्यादा मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं। GSP प्लस के खिलाफ नहीं, इंसानी हुकूक के हामी हैं। PTI ने बानी के बेटे पर लगे इल्जामात बेबुनियाद करार दे दिए। सलमान अकरम राजा ने कहा, ज़राअत मईशत की रीढ़ की हड्डी, किसान पिस रहा है, मईशत दिन ब दिन गिरती जा रही है। 4 साल में कोई मुस्बत तब्दीली नहीं आई। गरीब की हुकूमत कायम करना चाहते हैं। लाहौर के लेडी वेलिंगटन अस्पताल में दौरान ऑपरेशन वीडियो क्यों बनाई, हुकाम का एक्शन। MS और हेड ऑफ डिपार्टमेंट मुअत्तल। वुमेन मेडिकल ऑफिसर और 5 PGRs को भी हेडक्वार्टर रिपोर्ट करने की हिदायत। गुज़श्ता रोज भी 4 लेडी डॉक्टर्स को मुअत्तल किया गया था। यूक्रेन और कतर के दरमियान दिफाई मुआहिदा तय पा गया। दोनों ममालिक के दस्तखत। सदर ज़ेलेंस्की की मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से भी मुलाकात। कहा, स्ट्रेटेजिक मामलात पर खलीजी ममालिक के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। प्रॉब्लम मैं तो 3 साल पहले से कह रहा हूँ कि उसकी टेक्निक में प्रॉब्लम है और वो मेरे ख्याल इस बात को समझ नहीं रहा या मान नहीं रहा, ये उसको पता है। मैं तो ये भी मशवरा देने को तैयार हूँ कि इसे ये लीग नहीं खेलनी चाहिए। T20 से इसे दूर हो जाना चाहिए। बाबर आजम को PSL नहीं खेलनी चाहिए थी, वो T20 क्रिकेट छोड़ दें। मोहम्मद यूसुफ का मशवरा। कहा, मोहम्मद रिजवान को जारहाना अंदाज अपनाना चाहिए। तौसीफ अहमद ने कहा, नौजवान खिलाड़ियों को फौरन कौमी टीम में लाना ठीक नहीं, टीम के साथ जरूर रखें लेकिन वक्त आने पर मौका दें। और इंटरनेशनल फुटबॉल में धुआंधार मुकाबले। फ्रेंडली मैच में जर्मनी ने स्विट्जरलैंड को 4-3 से हरा दिया। फातह टीम के वर्ड्स ने 2 गोल किए। नीदरलैंड ने नॉर्वे को 2-1 से शिकस्त दे दी। डच टीम के लिए वेन डाइक और रेंडर्स ने गोल किए। जोरागोए और इंग्लैंड का मैच 1-1 गोल से बराबर। बल्गारिया की सोलोनाई लैंड्स पर चढ़ाई 10-0 से रोन डाला। ईरानी फुटबॉलर का स्कूल पर इसराइली हमले के खिलाफ एहतजाज। खिलाड़ियों की स्याह पट्टियां बांधकर मैच में शिरकत। स्कूल बैग्स थाम कर तराना पढ़ा।